नमस्कार, पीएस न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मामा अब नए अवतार में दिखाई दे रहे हैं और दिल्ली में अपने नई पारी की तैयारी करने में जुट गए हैं। साथियों, आप समझ ही गए होंगे, मैं आज बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। शिवराज सिंह चौहान करीब 3 दशक पूर्व विदिशा से ही अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत किए थे और फिर से अब विदिशा वापस लौट करके गए हैं और यही विदिशा उनको दिल्ली की राह प्रशस्त करेगा। विदिशा लोकसभा क्षेत्र में किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें उनकी ऐसी राजनीतिक किस्मत लिखी कि भाजपा में वो बतौर मुख्यमंत्री सबसे बड़ा कार्यकाल उनके नाम हो गया। विदिशा से शुरुआत वहीं से वापसी के दरमियान में शिवराज सिंह चौहान की छवि बिल्कुल बदल चुकी है। पाम पाम वाले भैया की छवि से आगे बढ़ करके महिलाओं और बच्चियों के बीच में कुछ बेहतर करने की शुरुआत जब 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बने तो अपने अरमानों को खुलकर पूरा किया और इसी का नतीजा था कि लाडली लक्ष्मी योजना आई और लाडली लक्ष्मी योजना और लड़कियों के स्कूली शिक्षा के बेहतर प्रबंधन ने उनको मामा की छवि बना दी और वो मध्य प्रदेश में मामा के नाम से लोकप्रिय हो गए। 5वीं बार जब 2023 में भारतीय जनता पार्टी लगातार मध्य प्रदेश में चुनाव जीती, उसके बाद जब शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तब ऐसा लगा था कि मध्य प्रदेश का इस मामा की राजनीतिक कैरियर अब धूमिल पड़ चुकी है। लेकिन मामा अवसाद में से भी अवसर को तलाश लेते हैं। इस दौरान मामा जब मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो शिवराज सिंह चौहान की छवि केवल एकमात्र विधायक के रूप में रह गई थी। लेकिन संभवतः यह राजनीतिक विश्लेषकों का अंदाज था कि शिवराज सिंह चौहान जैसे नेताओं को किसी भी नेता को निपटाना आसान काम नहीं है और शिवराज सिंह चौहान उन दिनों का भरपूर प्रयोग किया और अपने विधानसभा क्षेत्र से लेकर के वो राज्य भर दौरे किए। कभी लाडली लक्ष्मी बहना के बीच में जाकर के तो कभी ट्रैक्टर चलाते हुए शिवराज भैया ने अपनी एक नई छवि गढ़ ली। अब फिर से विदिशा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरे हैं और विदिशा लोकसभा क्षेत्र उनको दिल्ली में एक नए राह को प्रशस्त करेगा और शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली जाने की चर्चा को और जब हवा मिली, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम आपके शिवराज को दिल्ली ले जाने के लिए आए हैं। दिल्ली में चाहे उनको जो भी भूमिका मिले, चाहे वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनकी भूमिका हो या पार्टी के केंद्रीय संगठन में, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जिस कद के नेता हैं वो अपने लिए यहां भी एक अवसर तलाश लेंगे और अपने कद के दम पर और अपने कार्यों के दम पर एक नई लकीर खींचेंगे। देखना दिलचस्प होगा शिवराज सिंह चौहान की अब नई भूमिका क्या होगी। क्या वो पार्टी के संगठन में कुछ बड़े पदों पर आसीन होंगे या फिर चुनाव के बाद, जैसे कि संभावना है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गठित होगी, तो क्या उस सरकार में कोई बड़ा मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान के पास आएगा। अब देखना दिलचस्प है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहकर के इसको हवा दे दी है कि शिवराज सिंह चौहान के साथ काफी काम मिलकर के किया है हमने और अब बारी है इनको दिल्ली ले जाने की। शिवराज सिंह चौहान भी अपने इस नए अवतार के लिए तैयारियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं और विदिशा में केवल जीत ही नहीं बल्कि सबसे बड़ी जीत सुनिश्चित करने को लेकर के दिन रात मेहनत कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। जो उनकी मामा की छवि थी, जो भैया की छवि थी, महिलाओं के बीच में जिस प्रकार से उनकी लोकप्रियता थी, उस छवि को भुनाने का प्रयास विदिशा में भी कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान।
गौरतलब है कि जब 1991 ईस्वी में पहली बार विदिशा लोकसभा सीट से शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़े थे, जब उनको पम पम वाले भैया के नाम से जाना जाता था, लेकिन वहां से चलते हुए अब मामा के नाम से विख्यात हो चुके हैं मध्य प्रदेश में। अब मामा वाली इस छवि से आगे निकलते हुए अब दिल्ली में अपने लिए किस प्रकार की राजनीतिक शैली को गढ़ते हैं। मध्य प्रदेश से वैसे बाहर जाने की इच्छा शिवराज सिंह चौहान की भी नहीं थी। कई मर्तबा शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मध्य प्रदेश मंदिर है और मैं उसका पुजारी हूं। मध्य प्रदेश में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान और उनके कार्यकाल में लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती रही। 2018 के विधानसभा चुनाव में जब उनकी पार्टी चुनाव नहीं जीती, तो उस समय भी कुछ कांग्रेस के नाराज नेताओं को अपने पाले में कर करके फिर से एक बार सरकार बना ली। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान की जो छवि देश में एक हार्ड फैसला लेने वाले कुशल राजनीतिकों के साथ साथ कुशल प्रशासक के रूप में जो बनी है, उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवराज सिंह चौहान का केंद्र में इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऐसे में जेपी नड्डा का कार्यकाल जब पूरा होगा चुनाव के बाद, तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी खाली होगा। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि शिवराज सिंह चौहान को संगठन में लगाया जाता है या मंत्रिमंडल में कहीं जगह मिलती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।